नमस्कार साथियों, मेरे चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। तो यहाँ मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए लेकर आया हूँ कि आज ही जारी निर्देश के अनुसार, शिक्षा विभाग के द्वारा जारी निर्देश के अनुसार अब स्माइल 2 संचालन प्रगति एवं शाला दर्पण पोर्टल हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए। क्योंकि अभी जो है वो ऑनलाइन शिक्षण जो 1 से 8 का चल रहा है, उसकी मॉनिटरिंग जो है वो अब केवल शाला दर्पण के माध्यम से ही होगी। तो आप देख सकते हैं कि 1 से 8 तक की कक्षाओं का ऑनलाइन शिक्षण चल रहा है। तो इसके अंतर्गत अब 1 से 8 पढ़ाने वाले समस्त शिक्षकों को साप्ताहिक रिपोर्ट भरनी होगी, जिसके आधार पर उनका निरीक्षण किया जाएगा। और इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो एक एक करके ने यहाँ जो पहले, हालांकि इसमें जारी निर्देश के अनुसार ही बताया गया है कि प्रत्येक पहले कक्षा के कक्षाध्यापक को जो वो मैपिंग किया जाना है, यानी प्रत्येक क्लास के क्लास टीचर को मैपिंग किया जाना है, जो कि शाला दर्पण पोर्टल पर होगा। और फिर मैपिंग होने के बाद जो है वो जो शिक्षक हैं वो अपने स्टाफ लॉगिन से स्माइल 2 मेन्यू में जा करके और स्माइल टीचर स्टूडेंट मैपिंग करेंगे। तो ये मैं प्रक्रिया आपको पूर्ण करके बताऊंगा। फिर वीकली डिटेल ऑप्शन पर जाएंगे और वहां पर ये भरेंगे। तो मैं ये पूरी प्रक्रिया आपको आज बताऊंगा कि किस प्रकार किया जाना है। तो अब ये जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि ये 1 फरवरी 2021 से जो है उसमें कॉलिंग फॉर्म जो गूगल पर हम भरते थे वो बंद हो जाएगा। और अब इसमें जो बेस है फॉर्म जो हम भरा करते थे वो भी भरने की आवश्यकता नहीं है। केवल हम उनके जो ऑनलाइन शिक्षण के जो हार्ड कॉपी रखते हैं, केवल उसी को रखना है कि किस प्रकार से किस बच्चे को क्या किया है, कैसे कराया जा रहा है, कैसे उसका होमवर्क दिया जा रहा है, कैसे जाँच किया जा रहा है। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातों को अपने देखें तो सबसे पहले शाला दर्पण पोर्टल पर जो है शाला दर्पण प्रभारी के द्वारा क्लास टीचर की मैपिंग की जाएगी। और मैपिंग करने के बाद जब शिक्षक खुद अपना स्टाफ लॉगिन करेगा तो उसमें उसका नाम जो है और उसके द्वारा पढ़ाई जाने वाली कक्षाएं दिखाई देने लग जाएगी। फिर वो शिक्षक साथी जो है वो खुद अपने स्टाफ लॉगिन से स्टूडेंट मैपिंग करेंगे और फिर उसके बाद जो वीकली डिटेल भरनी होगी। तो इसके लिए मैं आपको संपूर्ण प्रक्रिया बता देता हूं कि किस प्रकार से ये कार्य किया जाना है। तो सबसे पहले क्लास टीचर मैपिंग जो है वो शाला दर्पण स्कूल लॉगिन से होगी और इसके बाद का जो कार्य है वो स्टाफ लॉगिन से किया जाना है। तो वो कैसे होगा वो मैं आपको संपूर्ण प्रक्रिया इसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। और साथियों, ये वीडियो पूरा देखें और आप देखेंगे कि ये कार्य हम केवल कोई इसमें कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं है, आप खुद अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं और बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें कैसे कैसे क्या क्या कार्य करने हैं मैं आपको इसके बारे में अब स्टाफ लॉगिन होकर के आपको बताता हूं। तो पहले स्टाफ लॉगिन करते हैं। ये मैं स्टाफ लॉगिन कर चुका हूं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर होम के नीचे ये जो स्माइल 2 कार्यक्रम दिखाई दे रहा है, तो स्माइल 2 पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। तो पहले ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि स्माइल टीचर डिटेल। तो यहाँ पर साथियों जब स्कूल शाला दर्पण से क्लास टीचर की मैपिंग हो जाएगी तो उसके बाद आप देख सकेंगे कि जैसे मैं यहाँ क्लिक करके आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि मैं जो क्लास 10 के लिए क्लास टीचर बना, क्लास में मेरे जो विद्यार्थी 49 हैं, तो ये आपको दिखाई देने लग जाएगी। लेकिन जब तक मैपिंग नहीं होगी यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। तो इसके बाद जो आप जाएंगे दूसरे टैब पर, तो दूसरे टैब पर हम देखते हैं कि स्माइल टीचर स्टूडेंट मैपिंग पर जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको जो है आपकी जो क्लास है उसको सिलेक्ट करेंगे। केवल आपको जिस क्लास का क्लास टीचर बनाया गया है, अगर आप जैसे कुछ प्राथमिक स्कूलों में अगर शिक्षक कम है तो वहाँ पर 1 से अधिक क्लासें भी उनके पास होती है, तो वो सब शो होगी यहाँ पर। और फिर यहाँ देख सकते हैं कि सेक्शन सेलेक्ट करेंगे और शो पर जाएंगे तो आप यहाँ पर बच्चों की पूरी लिस्ट जो है वो देख पाएंगे। तो ये मैपिंग आपको पहले करनी है विद्यार्थियों की। तो ये खुल रहा है, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है कि जैसे मैंने मैपिंग कर ली है ये पहले। तो यहाँ पर जब आप ऑप्शन पर जाएंगे तो यहाँ पर ये कुछ ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, जैसे डिजिटल व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा हुआ है बच्चा, या फिर नॉन डिजिटल है, या किसी प्रकार से भी नहीं है। तो आप इसमें से जो भी आपको जिस प्रकार से बच्चे का शिक्षण चल रहा है तो उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर ये तो है उसका अधिगम का माध्यम, यानी उसको शिक्षण सामग्री उपलब्ध कैसे कराई जा रही है।
फिर यहाँ पर ये जो दे रखा है कि शिक्षण में जो गृह कार्य उसके द्वारा जो किया जा रहा है उसकी जांच किस प्रकार से हो रही है, तो वहाँ इसके ऑप्शन आपके पास ये रहेंगे कि वो व्हाट्सएप से चेक करा रहा है या फिर विद्यालय आ रहा है या फिर उसके पास कार्य पुस्तिका है या किसी प्रकार से नहीं कर रहा है, तो ये आप इसमें कर सकते हैं। तो ये करने के बाद आप प्रत्येक बच्चे को अलग अलग आपको सबमिट करना होगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो एक बच्चा जो है उसका ये फीडिंग जब हो जाएगी तब आप आगे वाले पर जा पाएंगे। तो इस प्रकार एक एक करके आपको इस प्रकार से सारे सेव करने हैं। ये करने के बाद ये आपको एक बार करना है, और यदि किसी बच्चे का कोई माध्यम बदलता है, जैसे कोई बच्चा पहले ऑफलाइन था और फिर व्हाट्सएप से जुड़ गया, तो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो बाकी इसमें आपको बदलाव नहीं करना है कोई। फिर उसके बाद आप तीसरे पर जाएंगे तो ये आपकी साप्ताहिक डिटेल वाला फॉर्मेट है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले आप क्लास सेलेक्ट करेंगे, क्लास सेलेक्ट करने के बाद सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, सेक्शन के बाद आप सप्ताह को ये ईयर सेलेक्ट करेंगे, तो 2021 चल रहा है, और फिर यहाँ पर आप महीना सेलेक्ट करेंगे, जनवरी हो गया, और फिर आप जो यहाँ पर ये जैसे सप्ताह दिखाई दे रहा है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सप्ताह जो है इस प्रकार से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से जिसके लिए भी फीड करना है, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि ये 22 से 28 वाले सप्ताह के लिए, तो इसमें आप देखेंगे कि हम जब शो पर जाएंगे तो हमें जो उन्हीं बच्चों की लिस्ट दिखाई देगी, और जो पहले हम स्टूडेंट मैपिंग कर चुके हैं वो भी यहाँ पर डेटा हुआ भरा हुआ दिखाई देगा। तो जैसे इस बच्चे के लिए जो मेरा पहले मैपिंग की हुई वो दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि जांच का माध्यम जो है वो उसके कार्य के जांच का मूल्यांकन जो है वो किस प्रकार से किस माध्यम से हो रहा है। तो यहाँ पर हम जो साप्ताहिक की रिपोर्ट इसमें भरेंगे, तो जैसे वो व्हाट्सएप पर है, विद्यालय आता है या किस प्रकार से ये करेंगे, और फिर यहाँ पर हम जो है उसके जो भी अभ्यास वो कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड किस प्रकार संधारण हम कर रहे हैं वो यहाँ पर दिखाई देगा। तो इसमें से आप जो भी माध्यम से बच्चा आपको गृह कार्य पहुंचा रहा है या आप कैसे उसका कलेक्ट कर रहे हैं वो सभी यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर उसके द्वारा जो फोन पर बात आपसे हुई है या किस प्रकार से हुई है, तो वो आप यहाँ पर दिनांक जो है जैसे 27, 28 जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद आप जो सबमिट करेंगे। तो प्रत्येक बच्चे की सूचना को अलग से आपको अलग अलग सबमिट करनी है। तो ये इतना कार्य है जो आपको साप्ताहिक करना है, सप्ताह में एक बार करना है। तो ये जो जानकारी थी ये इसकी संपूर्ण जानकारी थी। तो साथियों ये काम आप खुद कर सकते हैं और बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, आपको कोई कंप्यूटर की, लैपटॉप की आवश्यकता नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि आपको संपूर्ण जानकारी समझ में आई होगी। और आजकल वैसे भी सभी शिक्षक साथी जो है वो तकनीकी कार्यों में लगभग सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, तो कोई मुश्किल कार्य नहीं है। आपको किसी पे डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं है, किसी मित्र पर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं ये कार्य बैठे बैठे आप अपने घर पर कर सकते हैं, कक्षा में कर सकते हैं, विद्यालय में कर सकते हैं। तो ठीक है साथियों, मेरी सूचना आपको ये कैसी लगी आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताया करें, मुझे बहुत खुशी होगी। और आपका भरपूर सहयोग मिल रहा है। मैंने बहुत थोड़े समय पहले ये कार्य शुरू किया, लेकिन मुझे आपका बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्य शिक्षक साथियों को भी बताएं, और मेरी जानकारियों से अगर आपको कोई लाभ मिलता है तो आप मुझे बहुत खुशी होगी। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताएं, मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, तो मैं इसके लिए आपका हमेशा आभारी रहूँगा। तो ठीक है दोस्तों, किसी अन्य सूचना के साथ, किसी अन्य जानकारी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार।